गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बी। 28 तक हमने आपको होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जब एक साथ दो पार्टनर्स रिटायरमेंट लेते हैं तब कैसे क्वेश्चन को करते हैं, देखिएगा। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, यानी कि ये 4 पार्टनर्स थे, ए बी सी एंड डी। ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 2:2:1 में डिवाइड करते थे, जिसमें से ए एंड सी डिसाइडेड टू रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म। जिसमें से ए और सी ने, दो पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि उनको फर्म से रिटायरमेंट लेना है। ओके। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड ₹90,000, और जो फर्म की जो गुडविल थी वो उसका जो वैल्यूड हुई, उसका जो मूल्यांकन किया गया तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 90,000। बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। अब इसमें जो बी और डी जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 5:3। अब हम क्या करेंगे, जब कुछ क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले हम लास्ट क्वेश्चन की तरह गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो की तरह के बाद फिर हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे कि जो पार्टनर्स रिटायरमेंट ले रहे हैं उनकी कुल गुडविल कितनी है फर्म में, और उस टोटल गुडविल को गेनिंग रेशियो में जो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके रेशियो में बांट देंगे, गेनिंग रेशियो में। ओके। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का फार्मूला हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि अपोजिट हो जाता है। अब ए बी गेन कितना कर रहा है? हमारा जो न्यू रेशियो है वो कितना है? 5:8, यानी कि जो न्यू रेशियो है वो आपको गिवन है 5:3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5:8 और 3:8। तो हमारा गेनिंग रेशियो है वो कितना है? 5:3 है जो फ्यूचर प्रॉफिट। तो 5/8 कह सकते हैं और 3/8। तो 5/8 माइनस जो आपका न्यू रेशियो है 2/6, क्योंकि न्यू रेशियो आपको गिवन है 2:2:1:1। तो इसमें रिटायरमेंट कौन ले रहा है? ए एंड सी। तो बचा कौन? बी एंड डी। तो बी का कितना है? 2 एंड डी का कितना है? 1, यानी कि 2/6 एंड 1/6। ओके, देखिए ध्यान से। तो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, 5/8 माइनस 2/6, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 24। अब फिर इसके बाद में हम जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर कितना है? इसको मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 3 से। तो 3 5 जा 15, इसको कितने करेंगे? 24 हमको लाना है। तो 3 8 जा 24 एंड 6 4 जा 84। तो 4 2 जा 8, तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 7/24। सेम इसी तरीके से डी का गेन रेशियो निकालेंगे, 3/8 माइनस 1/6, यानी कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 9/4 कितना आ जाएगा? 5/24। एज सच गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 7:5। ये आपका क्या हो गया? गेनिंग रेशियो हो गया। अब हम कल की तरह ही क्या करेंगे, ये फॉर्मेट बना लेंगे अपना। फॉर्मेट बनाने के बाद इसको देखेंगे कि कितना इसमें आ रहा है। तो देखिए, चलिए देखते हैं। हमने फॉर्मेट बना लिया, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ एंड अमाउंट। सारा फॉर्मेट हमने बना लिया, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट। अब देखते हैं, दो पार्टनर्स रिटायरमेंट ले रहे हैं। कौन कौन ले रहा है? आपका ए एंड सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट कर लेंगे। यहाँ पर दोनों की गुडविल निकाल लेंगे। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 90,000। तो ए शेयर्स ऑफ गुडविल 90,000 इंटू 2/6। 2/6 किसका शेयर था? ए का। कितने आ गए? 30,000। सेम इसी तरीके से सी शेयर्स ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 90,000 इंटू 1/6। सी का शेयर कितना था? 1/6 था। टोटल 30,000 प्लस 15,000 कितना हो गया? 45,000। तो टोटल गुडविल आई है जो रिटायरमेंट पार्टनर्स की कितनी आई है? 45,000। अब हम क्या करेंगे इसमें, बी कितना गेन करेगा? गेनिंग रेशियो में 45,000 इंटू 7/12, क्योंकि गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट ऊपर कर चुके हैं 7/5। तो 7/12 कितना हो जाएगा? 26,250। अब सेम इसी तरीके से डी का गेन कितना करेगा? डी 45,000 इंटू 5/12, 18,750। अगर हम दोनों का टोटल कर लें तो हमारा कितना आ जाएगा भाई? 45,000। ओके, 45
1000 ये हमारा टोटल आ जाएगा। अब हम देखते हैं, एंट्री कर देंगे। आपको मालूम है जो कंटिन्यू पार्टनर्स होते हैं वो हम डेबिट करते हैं, और 2 जो रिटायरमेंट्स या डिस्कस पार्टनर होते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो कंटिन्यू पार्टनर्स हमारा बी और डी बचते हैं, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 एस कैपिटल अकाउंट, ये हमारे रिटायरमेंट पार्टनर्स हैं, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी जो गेन करेगा, यानी कि बी कितनी गेन कर रहा है 26,250, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। डी कितनी गेन करेगा 18,750, दोनों का टोटल वही 30,000 किसकी थी, ए की गुडविल थी, और सी की गुडविल कितनी थी 15,000 थी। ये दोनों यानी कि जो कंटिन्यू पार्टनर्स हैं इसको वो अपने अपने रेशियो में, यानी कि गेनिंग रेशियो में 7:5 में कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर इसके बाद में उसको उसी रेशियो में जो भी गुडविल आएगी उसको हम डिवाइड करके उसको कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अब आपको घर से जो करने होमवर्क में मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको प्लीज़ करते चलिए। इसमें एक साथ 2 पार्टनर्स जब कभी ध्यान रखेगा, 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर्स एक साथ कोई भी पार्टनर, कितने भी पार्टनर्स हों, बस रिमेनिंग 2 बचने चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि मिनिमम जो कैंडिडेट्स होते हैं पार्टनरशिप में वो 2 होते हैं। अगर 2 से कम रह जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म ही समापन हो जाता है। तो इसका आपको नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आपका, उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से क्या करना है। जो पार्टनरशिप का एंड होगा लास्ट चैप्टर, उसमें हम आपको बताएंगे, इसके बाद है वो। तो अगर सपोज करिए यहाँ पर 3 पार्टनर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, 3 पार्टनर्स की गुडविल निकाल लेते हैं, और उसमें से हम जो भी गेनिंग रेशियो, जो पार्टनर हमारे रिमेनिंग 2 या 3 जो भी बचते हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं। एंट्री को आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो हैं वो डेबिट होते हैं, और रिटायरमेंट या डिस्कस पार्टनर जो हैं वो क्रेडिट होते हैं, और जो गुडविल का पार्ट होता है उसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, इसके बाद अभी आप क्वेश्चन नंबर 21, अब इसमें ओनली ए गेंस कर रहा है 22 की एंट्री भी आपको दे रखी है सपोज इसमें। तो आप एक काम करेंगे कि इसमें आप 24A तक ये 3 क्वेश्चंस कल आप कर लेंगे, हम बाकी के क्वेश्चन आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।